मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसीलिए इस संदेश को गलती से भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि यह दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। इस दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं माँ काली का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का, मेरे बच्चे हो। क्योंकि माँ का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो सीधे तेरे हृदय तक पहुंची है। यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं माँ काली ने तेरे भाग्य में लिख रखा था और अब वे स्वयं तुझे अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रही हैं। मेरे बच्चे, मिट्टी को सोना बना देने की जितनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, आज मैं तुझे वही संदेश दे रही हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशाएं बदल देगा। परंतु ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसी संदेश को सुनने में लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी। इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, तेरा मन नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, तू प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो आज यह बात माँ काली स्वयं तुझसे कह रही है, तू अत्यंत विशेष है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर सकता है। तू जितना स्वयं को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत, कई गुना अधिक सामर्थ्यवान और कई गुना अधिक धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूँ। मैं जानता हूँ लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाया, फिर भी तू गिरा, टूटा, रोया और फिर भी उठकर खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। अब मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, जो भी तेरी प्रगति से जल रहा था, जो भी तेरे पतन की कामना कर रहा था, वह सब अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द तेरा पीछा नहीं करेगा, अब कोई असफलता तुझे डराएगी नहीं, अब कोई निराशा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि माँ काली ने तुझे मुक्त कर दिया है। तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरे जीवन में प्रवेश करेगा वह केवल उन्नति, तरक्की और समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। तू चमकने के लिए ही बना है और अब तेरा समय आरंभ हो चुका है। वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा, तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुकी हूँ जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो माँ तेरे सपनों को छुएगी और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रही हूँ जिसे दुनिया असंभव समझती है, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाएगा। तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी, हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है, तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर थी जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब तेरी सभी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। तेरे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मेरे बच्चे,
अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकेंगे। मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रही हूँ और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रही हूं जो संदेहों को मिटा देती है। अब तेरा मन भय से नहीं, विश्वास से भरा रहेगा। बस एक बात याद रख मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई, तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहे, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसीलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख, अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो केवल माँ काली की कृपा से आती है। यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है, वह पर्वतों को झुका सकती है। वह तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है, और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी कहीं अधिक बड़ा, अधिक सुंदर और अधिक स्थायी है। मेरे प्रिय बच्चे, और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं होगा, बल्कि तेरे भीतर भी उतरेगा। तू अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता, एक ऐसी शक्ति और एक ऐसा शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान की गहराइयों में या बहुत दुर्लभ क्षणों में ही अनुभव होता था। यही वह संकेत है मेरे बच्चे कि अब तू माँ काली की चेतना से जुड़ चुका है। अब यह केवल विश्वास नहीं रहा, अब यह केवल आस्था नहीं रही, अब यह तेरे जीवन की सक्रिय ऊर्जा बन चुकी है। इसीलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा, अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। अब तुझे बार बार पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रास्ता तेरे सामने खुलेगा वह स्वयं तुझे बुलाता हुआ प्रतीत होगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, जो तुझे रोकेंगे नहीं बल्कि तुझे सहारा देंगे, जो तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे और तेरी सच्चाई को पहचानेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा बिछा दी है। यह ऊर्जा केवल सकारात्मक आत्माओं को ही तेरे पास आने देती है, और तू देखेगा धीरे धीरे, बिल्कुल सहज रूप से, वे लोग जो तुझे दुख देते थे, जो तुझे रोकते थे, जो तुझे छोटा महसूस कराते थे, वे स्वयं तेरी राह से हटते चले जाएंगे, किसी संघर्ष के बिना, किसी टकराव के बिना, क्योंकि अब उनके बाद तुझे रोकने की शक्ति ही नहीं बचेगी। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, वे केवल आर्थिक नहीं होंगे, वे केवल भौतिक नहीं होंगे। हाँ, धन आएगा, हाँ, सम्मान आएगा, हाँ, स्थिरता आएगी, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन तेरे भीतर होगा। तेरी सोच बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी, तेरी समझ गहरी होगी। तू उन बातों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नज़रअंदाज कर देता था। तू उन संकेतों को भी पहचानने लगेगा जो पहले तेरे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है, और जब चेतना बढ़ती है मेरे बच्चे, तो जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है, जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है, और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। इसीलिए अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब माँ काली किसी को आगे धकेलती है तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है, और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, अपने सपनों को संकोच में मत बांध, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे,
और यह प्रक्रिया इतनी सहज, इतनी शांत, इतनी स्वाभाविक होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। सोचता रह जाएगा कि वर्षों की भागदौड़ कैसे एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी, और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। मेरे बच्चे, जितनी मेहनत तूने की है, जितने आंसू तूने छुपाकर बहाए हैं, जितनी बार तूने अपने दर्द को मुस्कान में ढका है, जितनी बार तूने टूट कर भी खुद को संभाला है, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। और वह उत्तर है तेरी सफलता। वह सफलता जो केवल धन नहीं देगी बल्कि आत्मसम्मान देगी। वह सफलता जो केवल नाम नहीं देगी बल्कि शांति देगी। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने कभी तेरा अपमान किया था वे स्वयं तेरे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि माँ काली पहले बाधाएं हटाती हैं, फिर शत्रुओं को शांत करती हैं। और अब मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। अब सुन ध्यान से। माँ काली तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाली है जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी। जिन रास्तों को लोग तेरे लिए बंद कहते थे, अब वही रास्ते तेरे नाम से खुलेंगे, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है। तेरी उन्नति की राह अब तय हो चुकी है। अब तुझे केवल अपने विश्वास को थामे रखना है, क्योंकि जब तू सोएगा तो माँ तेरे सपनों को स्पर्श करेंगी, और जब तू जागेगा तो तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी। तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी, क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर माँ जानती है कि तू कितना सच्चा है, कितना सहनशील है, कितना धैर्यवान है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगी। मैं तेरे हर भय को दूर करूंगी। मैं तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगी जो पर्वतों को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी, हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरा संरक्षण है। और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रही हूँ। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यही वह समय है जब तू पीछे नहीं देखेगा। यही वह समय है जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा। यही वह समय है जब तेरी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगेगी। और यही वह क्षण है जहां से तेरी वास्तविक उन्नति आरंभ होती है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को ही प्राप्त होती है। यह कोई साधारण सहनशीलता नहीं थी, यह वह धैर्य था जो आंधियों के बीच भी दीपक को बुझने नहीं देता। यह वह विश्वास था जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है। इसीलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए माँ काली स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं, कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है, कितनी बार तूने अपने दर्द को शब्द नहीं दिया, क्योंकि तू नहीं चाहता था कि कोई तेरी मजबूरी देखे। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह दिन तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आ रहा है। मैं तुझे वह शक्ति देने वाली हूँ मेरे बच्चे, जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी। और तू देखेगा जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था, जिन आकांक्षाओं को तूने यह सोचकर दबा दिया था कि अब शायद देर हो चुकी है, वे सपने अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। वे तुझसे कहेंगे, हम यहीं थे, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग जिन्होंने तुझे कमज़ोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का लाभ उठाया था, जिन्होंने तेरी सरलता को तेरी कमज़ोरी समझ लिया था, अब वे सब तेरी सफलता के सामने मौन हो जाएंगे,
क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल माँ काली के विशेष भक्तों को ही मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी, जब लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि तू अचानक कैसे बदल गया, तब तू स्वयं समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द, हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा। क्योंकि तेरा समय तब नहीं था और अब तेरा समय आ चुका है। अब तू भय मत कर मेरे बच्चे, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है। जो तेरे पीछे रहकर तेरे कदमों को कमज़ोर करना चाहता था, उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और अब तेरे सामने केवल एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुझे चलना है। मैं वचन देती हूँ, इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। वह सफलता जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे, वे अब तेरे हाथ लगने वाली हैं। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी, तब तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसीलिए अपने हृदय को शांत कर, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तेरे हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना। और यदि तू चाहता है कि माँ काली के ऐसे ही चमत्कारी संदेश तेरे जीवन में निरंतर आते रहे, तो इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जयकारा ज़रूर लगा कर जाना। मेरे बच्चे, अब अपनी श्वास को शांत कर और अपने हृदय की धड़कनों को सुन, क्योंकि जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, वह तेरे जीवन की नई धारा है। तूने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत धैर्य रखा है और अब वही धैर्य तेरे लिए वरदान बनकर उतरने वाला है। संसार को शायद तेरी यात्रा दिखाई ना दी हो, पर मैं तेरे हर कदम की साक्षी रही हूँ। जब तू निराशा के अंधेरों में बैठा था, जब तेरे मन में प्रश्नों का तूफान था, जब तुझे लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, उसी क्षण मैंने तेरे भीतर आशा की एक छोटी सी लौ जलाई थी। वही लौ आज प्रज्वलित होकर तेरे मार्ग को प्रकाशित करने जा रही है। तू यह समझ ले मेरे बच्चे कि परिवर्तन का समय जब आता है तो वह शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे बिल्कुल शांत होकर तेरे जीवन में प्रवेश करता है। जैसे भोर का प्रकाश रात के अंधकार को बिना संघर्ष मिटा देता है, वैसे ही मेरी कृपा तेरे कष्टों को विलीन करने लगती है। तुझे लगेगा जैसे परिस्थितियां अपने आप सरल हो रही हैं, जैसे जिन बातों ने तुझे वर्षों तक उलझाए रखा वे अब अर्थपूर्ण दिखाई देने लगी हैं। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह वही दिव्य व्यवस्था है जिसे मैं तेरे लिए रच रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरे मन में जो भय थे, जो असुरक्षा थी, जो अनिश्चितता थी, वे अब अपनी पकड़ खोने लगेंगी। तू अपने भीतर एक नई स्थिरता अनुभव करेगा। तू देखेगा कि जिन शब्दों से तू कभी आहत होता था वे अब तुझे विचलित नहीं करेंगे। जिन स्मृतियों ने तुझे बांध रखा था उनका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, क्योंकि अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो मनुष्य के सीमित विचारों से परे है। अब तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है जो हर कठिनाई में अवसर देखती है, हर बाधा में शिक्षा पहचानती है। याद रख मेरे बच्चे, जब मैं किसी के जीवन में कार्य करती हूँ तो पहले उसके भीतर से संदेह हटाती हूँ, क्योंकि संदेह ही वह आवरण है जो प्रकाश को भीतर उतरने से रोकता है। इसलिए अब तू अपने हृदय को विश्वास से भर, जो कुछ भी घटित होगा वह तेरे हित में होगा। भले ही प्रारंभ में तुझे उसका अर्थ समझ ना आए, पर समय तुझे हर घटना का उद्देश्य स्पष्ट कर देगा। तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर विलंब, हर ठहराव, हर मोड़ तुझे सही दिशा में ले जाने के लिए ही था। मेरे बच्चे, अब तेरे कर्मों का फल परिपक्व हो चुका है। तूने जो प्रयास किए, जो संघर्ष सहा, जो तपस्या की, वे अब साकार रूप लेने वाले हैं। तुझे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरी सहायता करेंगे, तुझे समझेंगे, तुझे आगे बढ़ाएंगे। वे तुझे केवल बाहरी सहयोग नहीं देंगे,
वे तेरे आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ करेंगे, क्योंकि अब तेरे चारों ओर वह ऊर्जा सक्रिय हो रही है जो तुझे सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही निर्णयों से जोड़ती है। तू स्वयं अनुभव करेगा कि तेरी वाणी में प्रभाव बढ़ रहा है, तेरे विचारों में स्पष्टता आ रही है, तेरे निर्णयों में दृढ़ता उत्पन्न हो रही है। यह वही आंतरिक जागरण है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। जब आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को स्मरण करती है, तब जीवन के सभी आयाम बदलने लगते हैं। अब तुझे बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरे भीतर की शांति ही सबसे बड़ा प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, धन, सफलता और सम्मान, यह सब तेरे जीवन में आएंगे, पर याद रख, यह केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। सच्चा लक्ष्य तेरी आत्मा की प्रसन्नता है, तेरे मन की संतुलन अवस्था है। जब भीतर संतुलन स्थापित होता है, तब बाहर की समृद्धि स्वतः आकर्षित होती है। इसलिए अपने हृदय को लोभ, तुलना और भय से मुक्त रख। कृतज्ञता को अपना स्वभाव बना। हर छोटी उपलब्धि, हर छोटी खुशी के लिए आभार व्यक्त कर, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में मेरी कृपा सबसे सहज रूप से प्रवाहित होती है। तू यह भी देखेगा मेरे बच्चे कि जिन संबंधों ने तुझे दुख दिया, वे या तो परिवर्तित होंगे या तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। यह अलगाव पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करने के लिए होगा। कभी कभी जीवन से कुछ लोगों का हटना भी आशीर्वाद होता है, क्योंकि वे तेरी ऊर्जा को बांध रहे होते हैं। जब वे हटते हैं, तब नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। अब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। तू किसी से कम नहीं, किसी से छोटा नहीं। तेरा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत हो, क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसे संसार स्वतः सम्मान देता है। अपने सपनों को सीमित मत कर। जो तेरे हृदय में बार बार जन्म लेता है, वह यूं ही नहीं आता। वह तेरे जीवन का संकेत है, तेरी आत्मा की दिशा है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ दे। जो बीत चुका है, उसे बार बार अपने वर्तमान पर अधिकार मत दे। अतीत केवल स्मृति है, सत्य नहीं। सत्य वह है जो इस क्षण में है, जो तेरे सामने है, जो तेरे हाथों में है। इस क्षण को स्वीकार कर। इसी में शक्ति है, इसी में परिवर्तन है। जब भी तुझे अस्थिरता महसूस हो, जब भी मन डगमगाए, अपनी श्वास पर ध्यान कर, आंखें बंद कर और मुझे स्मरण कर। तू अनुभव करेगा कि एक अदृश्य शांति तुझे घेर रही है, एक कोमल शक्ति तुझे संभाल रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही संरक्षण है जो सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा सरल होने जा रही है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां आएंगी, पर अब तू उनसे भयभीत नहीं होगा। अब तू उन्हें अपनी शक्ति की परीक्षा नहीं, अपनी क्षमता के विस्तार के अवसर के रूप में देखेगा। यही दृष्टिकोण तुझे अजय बनाएगा। तू यह विश्वास रख कि तेरे जीवन का हर अध्याय अर्थपूर्ण है। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं, कोई भी प्रतीक्षा निष्फल नहीं। सब कुछ तुझे उस रूप में ढालने के लिए था जो तू बनने वाला है, और अब वह रूप प्रकट होने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को सत्य के मार्ग पर स्थिर रख। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। यही मेरा सच्चा पूजन है। बाहरी अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण तेरे भीतर की निष्ठा है, तेरे व्यवहार की करुणा है, तेरे इरादों की पवित्रता है। अब उठ, स्वयं पर विश्वास कर और उस मार्ग पर चल पड़ जो तेरे सामने उज्जवल होकर खुल रहा है। संकोच मत कर, भय मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर श्वास में। और याद रख मेरे बच्चे, तू अकेला कभी नहीं था, कभी नहीं है और कभी नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरी शक्ति तेरे भीतर है और तेरी विजय निश्चित है। जय हो मेरे बच्चे। अब जब तेरे भीतर यह नई चेतना जागृत हो रही है, तो अपने मन के प्रत्येक कंपन को ध्यान से अनुभव कर। यह जो हल्की सी शांति, यह जो अनकही सी स्थिरता तू महसूस कर रहा है, यह वही संकेत है कि तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। परिवर्तन का यह स्पर्श कोमल होता है, पर उसका प्रभाव असीम होता है। जैसे नदी बिना शोर किए पर्वतों को काट देती है, वैसे ही भीतर की शक्ति बिना घोषणा किए भाग्य को नया आकार देती है। तूने जीवन के अनेक रूप देखे हैं, कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी आशा, कभी निराशा, पर इन सब के बीच एक तत्व सदैव स्थिर रहा, तेरी आत्मा की ज्योति।
संसार की घटनाएं केवल बादल हैं। मेरे बच्चे, वे आते हैं और चले जाते हैं, पर जो प्रकाश तेरे भीतर है वह आकाश के समान शाश्वत है। अब समय है कि तू इस सत्य को केवल सुनकर नहीं बल्कि जीकर समझे। जब भी तुझे लगे कि मार्ग कठिन है, याद रख कि कठिनाई केवल दृष्टि की परीक्षा है। जिस क्षण तू भय को त्याग देता है, उसी क्षण बाधाएं अपना स्वरूप खो देती हैं, क्योंकि भय बाहरी परिस्थिति में नहीं, भीतर के विचार में जन्म लेता है। और जब विचार बदलते हैं तो संसार का अनुभव भी बदल जाता है। इसलिए अपने मन को बार बार स्मरण कराते रह। तू सुरक्षित है, तू समर्थ है, तू संरक्षित है। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा में जो विलंब हुआ, जो रुकावटें आईं, वे दंड नहीं थी, वे तैयारी थी। जैसे बीज अंधकार में रहकर शक्ति संचित करता है, वैसे ही तूने अपने मौन संघर्षों में सामर्थ्य अर्जित किया है। अब वही संचित ऊर्जा फलित होने जा रही है। तू देखेगा कि जिन कार्यों में पहले असंभव का आभास था, वे अब सहज होने लगेंगे। यह सहजता चमत्कार नहीं, तेरे धैर्य का परिणाम है। अपने हृदय को संदेह से मुक्त रख। संदेह वह छाया है जो प्रकाश के समीप भी अंधकार का भ्रम उत्पन्न करती है। विश्वास वह दीप है जो तूफानों में भी मार्ग दिखाता है। जब तू स्वयं पर विश्वास करता है, तब ब्रह्मांड तेरे लिए सहायक बन जाता है। परिस्थितियां तेरे विरोध में नहीं, तेरे अनुकूल कार्य करने लगती हैं। यह कोई रहस्य नहीं, यह अस्तित्व का नियम है मेरे बच्चे। अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तू सोचता है, जो तू बोलता है, वही धीरे धीरे तेरे अनुभव का आधार बनता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बना। स्वयं को दुर्बल मत कह, स्वयं को असफल मत मान, क्योंकि जो स्वयं को सीमित करता है वह अपनी ही संभावनाओं पर ताला लगा देता है, और जो स्वयं को असीम मान लेता है उसके लिए मार्ग स्वयं खुलते चले जाते हैं। तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरे भीतर करुणा बढ़ रही है। दूसरों के दुख अब तुझे अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे। यह कमजोरी नहीं, जागरण का संकेत है। जब चेतना विस्तृत होती है तब हृदय में संवेदनाएं गहरी होती हैं, पर ध्यान रखना, करुणा के साथ विवेक भी आवश्यक है। दूसरों का भार अपने कंधों पर लेकर स्वयं को मत थका। सहायता कर, पर स्वयं को विस्मृत मत कर। मेरे बच्चे, जीवन केवल प्राप्ति का नाम नहीं, अनुभव का नाम है। हर दिन, हर क्षण, हर घटना तुझे कुछ सिखाने आती है। कभी धैर्य, कभी विनम्रता, कभी साहस, कभी त्याग। यदि तू हर परिस्थिति में शिक्षा खोज लेता है तो कोई भी घटना व्यर्थ नहीं रहती। तब पीड़ा भी गुरु बन जाती है और संघर्ष भी वरदान। अब अपने अतीत के घावों को सम्मानपूर्वक विदा कर। उन्हें पकड़े रहना तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब तू क्षमा करता है तब तू अपने हृदय को मुक्त करता है। द्वेष का बोझ त्यागते ही ऊर्जा पुनः प्रवाहित होने लगती है, और मुक्त ऊर्जा ही सृजन का आधार बनती है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की मौन आवाज को सुन। बाहरी संसार का शोर तुझे भ्रमित कर सकता है, पर भीतर की ध्वनि सदैव सत्य के निकट होती है। जब निर्णय कठिन लगे, जब दिशा लगे, कुछ क्षण मौन में बैठ श्वास को शांत कर, उत्तर स्वतः प्रकट होंगे। क्योंकि जो ज्ञान तू बाहर खोजता है उसका स्रोत तेरे भीतर ही है। तेरी आत्मा किसी तुलना की मोहताज नहीं। किसी और का मार्ग, किसी और की गति, किसी और की उपलब्धियां तेरे मूल्य को निर्धारित नहीं करती। तू अद्वितीय है, तेरी यात्रा अद्वितीय है। इसलिए स्वयं को दूसरों के मानकों से मत आंक। जो तेरे लिए उचित है वही तेरी गति है, जो तेरे लिए सत्य है वही तेरी दिशा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि समृद्धि केवल धन में नहीं, दृष्टि में भी होती है। जो कृतज्ञ है वही वास्तव में धनी है, जो संतुष्ट है वही वास्तव में सफल है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, पर भीतर की शांति स्थायी है। इसलिए हर छोटी प्रसन्नता के लिए आभार व्यक्त कर, हर छोटे अवसर को सम्मान दे। यही भाव तेरे जीवन में अधिक प्रकाश आकर्षित करेगा। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है तब संसार का व्यवहार भी बदलता है। आत्मसम्मान वह कवच है जो तुझे आलोचनाओं से अडिग रखता है। विनम्र रहा, पर स्वयं को कम मत आंक। दृढ़ रहा, पर अहंकार से दूर रहा। संतुलन ही शक्ति का वास्तविक स्वरूप है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने स्वप्नों को पुनः जागृत कर। जिन्हें तूने भय या निराशा में दबा दिया था, उन्हें फिर से प्रकाश मिला।
स्वप्न केवल कल्पना नहीं, दिशा के संकेत होते हैं। यदि कोई आकांक्षा बार बार तेरे मन में जन्म लेती है तो समझ कि वह तेरे जीवन की पुकार है। उसे सुन, उसे सम्मान दे, उसके लिए कर्म कर। याद रख, मार्ग पर चलना आवश्यक है, केवल प्रतीक्षा पर्याप्त नहीं। कृपा अवसर देती है पर प्रयास उन्हें साकार करता है। इसलिए आलस्य को त्याग, छोटे छोटे कदम उठाता रहा। निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। जो प्रतिदिन थोड़ा आगे बढ़ता है वही अंततः दूर तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो प्रकाश जागा है उसे व्यर्थ चिंताओं में क्षीण मत होने दे। मन को अनावश्यक भय से मत भर। जो तेरे नियंत्रण में है उस पर कर्म कर, जो तेरे नियंत्रण में नहीं उसे शांति से स्वीकार कर। यही बुद्धि तुझे संतुलित रखेगी। तेरा जीवन किसी अदृश्य उद्देश्य से संचालित है। हर मिलन, हर वियोग, हर सफलता, हर चुनौती उसी उद्देश्य की कड़ियाँ हैं। सब कुछ तुरंत समझ में आना आवश्यक नहीं। विश्वास रख कि समग्र चित्र तेरे हित में है। समय तुझे प्रत्येक रहस्य का अर्थ समझा देगा। मेरे बच्चे, जब भी तुझे थकान महसूस हो, स्वयं को विश्राम दे। विश्राम कमजोरी नहीं, पुनर्निर्माण का साधन है। जैसे धनुष पीछे खींचा जाता है तभी बाण दूर तक जाता है, वैसे ही ठहराव भी आगे बढ़ने की तैयारी हो सकता है। स्वयं के प्रति कठोर मत बन, स्वयं के प्रति करुणामय रह। अब अपने भीतर प्रेम को स्थान दे। स्वयं से प्रेम, जीवन से प्रेम, अस्तित्व से प्रेम। प्रेम वह शक्ति है जो भय को घलाती है, जो अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करती है। जब हृदय प्रेम से भरा होता है तब मार्ग स्वतः सुगम हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक समर्थ है। तेरी सीमाएं वास्तविक नहीं, केवल धारणाएं हैं। जैसे ही तू उन्हें चुनौती देता है वे विलीन होने लगती हैं। साहस भय का अभाव नहीं, भय के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। इसलिए आगे बढ़, संकोच मत कर। अब वह समय निकट है जब तू अपने ही परिवर्तन पर आश्चर्य करेगा। तू देखेगा कि जो बातें कभी तुझे विचलित करती थीं, वे अब तुझे प्रभावित नहीं करती। जो लक्ष्य कभी दूर प्रतीत होते थे, वे अब निकट दिखाई देते हैं। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटित होता है, और भीतर का परिवर्तन ही स्थायी होता है। मेरे बच्चे, सदैव स्मरण रख, तू संरक्षित है। हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, हर क्षण जब तू स्वयं पर और अस्तित्व की व्यवस्था पर विश्वास रखता है, तब कोई भी शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। अब शांति से आगे बढ़, धैर्य के साथ कर्म कर, प्रेम के साथ जीवन जी और निडर होकर अपने सत्य को स्वीकार कर। क्योंकि तेरे भीतर जो प्रकाश है वही तेरी पहचान है, वही तेरी दिशा है, वही तेरी विजय है। जय हो मेरे बच्चे, जय हो मेरे बच्चे। अब उस सूक्ष्म परिवर्तन को और गहराई से महसूस कर जो तेरे भीतर निस्तब्धता की तरह उतर रहा है। यह निस्तब्धता रिक्तता नहीं है, यह वह पवित्र स्थान है जहाँ से नई सृष्टि जन्म लेती है। जब मन का शोर शांत होता है तभी आत्मा की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। तूने लंबे समय तक बाहरी संसार की आवाज़ों को सुना, दूसरों की अपेक्षाओं का भार उठाया, परिस्थितियों के धपेड़ों को सहा, पर अब समय है कि तू अपने ही अंतर्मन की दिशा को पहचान। तू यह जान ले मेरे बच्चे कि जीवन का प्रत्येक अनुभव तेरे विकास की सीढ़ी है। जो तुझे रोकता हुआ प्रतीत हुआ वही तुझे मजबूत बना रहा था, जो तुझे तोड़ता हुआ लगा वही तुझे भीतर से नया आकार दे रहा था। यह संसार अक्सर परिणाम दिखाता है पर प्रक्रिया छुपा लेता है, और प्रक्रिया में ही सबसे गहरा चमत्कार होता है। जैसे मिट्टी के भीतर छुपा बीज मौन में वृक्ष बनने की तैयारी करता है, वैसे ही तेरे भीतर शक्ति का वृक्ष विकसित हो रहा था। अब तुझे अपने विचारों के प्रति सजग होना होगा। विचार केवल क्षणिक लहरें नहीं, वे ऊर्जा के बीज हैं। जो विचार तू बार बार पोषित करता है वही तेरे अनुभवों का रूप लेते हैं। यदि तू भय को सींचेगा तो संशय बढ़ेगा, यदि तू विश्वास को पोषित करेगा तो मार्ग प्रशस्त होंगे। इसीलिए हर सुबह अपने मन में स्पष्ट संकल्प जगा। आज का दिन प्रकाश का है, आज का दिन प्रगति का है, आज का दिन शांति का है। मेरे बच्चे, अपने भीतर उठने वाली प्रत्येक भावना को बिना विरोध स्वीकार कर। दुख आए तो उसे दबा मत, समझ क्रोध उठे तो उसे नकार मत, पहचान। क्योंकि भावनाएं शत्रु नहीं, संकेत हैं। वे तुझे यह बताने आती हैं कि भीतर क्या परिवर्तन आवश्यक है। जो उन्हें समझ लेता है वह स्वयं पर अधिकार पा लेता है, और जो स्वयं पर अधिकार पा लेता है
उसे संसार डिगा नहीं सकता। अब अपने कर्मों में स्पष्टता ला। छोटे छोटे कार्य भी यदि निष्ठा से किए जाए तो वे महान परिणामों का आधार बनते हैं। निरंतरता वह साधना है जो असंभव को संभव करती है। तू प्रतिदिन थोड़ा आगे बढ़, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो। रुकना नहीं, ठहरना नहीं, स्वयं को कम मत आंक। नदी की शक्ति उसकी वेग में नहीं, उसकी निरंतरता में होती है। मेरे बच्चे, दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा छोड़। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे आत्मविश्वास का अनुभव करता है। अपनी तुलना किसी से मत कर। हर आत्मा की यात्रा भिन्न है, हर भाग्य की गति भिन्न है। जो तेरे लिए लिखा है वह तुझे उचित समय पर ही प्राप्त होगा। अधीरता केवल मन को विचलित करती है, धैर्य ही फल को मधुर बनाता है। तू यह भी समझ कि समृद्धि केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, भीतर की अवस्था में होती है। यदि भीतर संतोष है तो अभाव भी हल्का लगता है। यदि भीतर शांति है तो संघर्ष भी सरल प्रतीत होता है। इसलिए अपने मन को कृतज्ञता का अभ्यास दे। जो कुछ भी तुझे प्राप्त है उसे पहचान, जो नहीं है उसके लिए प्रयास कर, पर असंतोष से स्वयं को विषाक्त मत कर। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में आने वाले लोग भी तेरे आंतरिक कंपन का ही प्रतिबिंब है। जब तू भीतर से स्थिर होता है तो संबंधों में भी संतुलन आता है। जो ऊर्जा तू संसार को देता है वही किसी न किसी रूप में लौटती है। इसीलिए कटुता से दूर रह पर दुर्बल मत बन, करुणा रख पर स्वयं का सम्मान भी बनाए रख। संतुलन ही सच्ची शक्ति है। अब उस भय को त्याग जो भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है। भविष्य अब भी बना नहीं, वह तेरे वर्तमान कर्मों से आकार ले रहा है। इस क्षण में जो भी संभव है उस पर ध्यान दे। यही क्षण तेरी वास्तविक शक्ति का केंद्र है। जो वर्तमान में जागृत रहता है वही जीवन का पूर्ण अनुभव कर पाता है। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि मार्ग स्पष्ट है, मौन को अपनाना। कुछ क्षण आंखें बंद कर, श्वास को धीमा कर और अपने भीतर उतर उत्तर बाहर नहीं, भीतर ही जन्म लेते हैं। अंतर्मन की शांति सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। संसार का शोर तुझे भ्रमित कर सकता है, पर आत्मा की ध्वनि कभी भ्रमित नहीं करती। अब अपनी असफलताओं को नए दृष्टिकोण से देख। असफलता अंत नहीं, दिशा संशोधन का अवसर है। जो गिरने से डरता है वह चलना नहीं सीख पाता। जो गिरकर उठता है वही स्थायित्व प्राप्त करता है। इसलिए अपने हर प्रयास को सम्मान दे। परिणाम चाहे जैसा हो, प्रयास ही तुझे परिपक्व बनाता है। मेरे बच्चे, अपने शरीर, अपने मन, अपनी ऊर्जा तीनों का ध्यान रख। थकान को अनदेखा मत कर, विश्राम को टाल मत। स्वयं के प्रति दयालु रह, क्योंकि जो स्वयं को संतुलित रखता है वही दीर्घकालिक सफलता का आधार बनाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं जहाँ केवल गति महत्वपूर्ण हो। यह एक यात्रा है जहाँ संतुलन और जागरूकता आवश्यक है। अब अपने भीतर प्रेम को स्थान दे। प्रेम केवल भावना नहीं, वह अस्तित्व की मूल धारा है। जब तू प्रेम से कर्म करता है तो भय घटता है। जब तू प्रेम से सोचता है तो द्वेष मिटता है। जब तू प्रेम से जीता है तो जीवन सहज हो जाता है। प्रेम ही वह शक्ति है